नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, इधर फिर से कुछ पत्रकारों ने, जिनमें मुख्यतः कम्युनिस्ट झुकाव वाले अथवा हिंदू धर्म तथा भारतीयता से विद्वेष पालने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने ये नारा उछाला है कि पत्रकारिता तो एंटी स्टेब्लिशमेंट होती, और उनका कुल प्रयोजन ये है कि ये बताएं कि असली पत्रकार वो है जो भाजपा का विरोधी हो। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस की निकृष्टतम चाटुकारिता में जिन्होंने जीवन बिता दिया, लेकिन यहाँ अभी हमें उनसे व्यक्तिगत उनकी जो दयनीय दशा है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले सत्य की चर्चा आवश्यक है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि प्रिंटिंग प्रेस जिसे कहते हैं उसके विषय में पहले जानना होगा ना, कि प्रिंटिंग प्रेस है तब अखबार है। तो प्रिंटिंग प्रेस चीन में तो 7वीं शताब्दी ईस्वी से भी प्रेस होने का प्रमाण मिलता है। चीन और कंपुचिया में भी मिलता है। भारत का वो लोग नहीं बताते, अगर चीन में था तो भारत में भी रहा होगा, क्योंकि चीन तो भारत के व्यापक संपर्क में था 16वीं 17वीं शताब्दी तक। तो अगर चीन में था तो भारत में भी रहा होगा, लेकिन उसे छिपाते हैं, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तो अभी जो आज पता है उसमें यह है कि चीन और कंपुचिया में, चीन में खासकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही प्रेस था। वो लकड़ी के ब्लॉक बनते थे, हम लोगों ने देखा है। धीरे धीरे विकास हुआ। जब चीन से और भारत से और इस पूरे क्षेत्र से जर्मनों, अंग्रेजों, फ्रेंच, पुर्तगीज आदि लोगों का संपर्क हुआ, तब सबसे पहले एक जर्मनी का लोहार था। उस लोहार का नाम था जोनेस गुटेनबर्ग। तो उसने धातु के छोटी छोटी पाई जैसी बनती थी, बहुत ही पतली पाइयां होती थी, उनको जोड़ जोड़ के अक्षर बनाए जाते थे। जो जानकार हो वही उनको देख पाता था कि इसको जोड़ के ए बनेगा कि बी बनेगा कि सी बनेगा, सबके वश का नहीं था। तो पहला 1456-57 में कभी, या शायद 1465 में, जर्मनी के एक लोहार ने वो बनाया प्रेस। उसके बाद फिर वो इंग्लैंड में भी एक दूसरे की नकल कर रहे थे ये। तो इंग्लैंड में बहुत बाद में, उसके काफी समय बाद, क्योंकि जर्मनी ने सबसे पहले भारत से बहुत सी चीजें चुराई थी और चीन से भी, और इसके बाद इंग्लैंड में ये हुआ है 16वीं शताब्दी में, कुछ ही समय बाद। तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले तो जर्मनी में पहली बाइबिल छपी 15वीं शताब्दी के अंत में, और वो हिब्रू भाषा में थी। फिर अंग्रेजी में बाइबिल छपी है 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अंग्रेजी में बाइबिल उस समय छपी है पहली बार। उसके पहले अंग्रेजी में बाइबिल थी ही नहीं। संसार में किसी ने अंग्रेजी में बाइबिल को नहीं पढ़ा था। केवल कुछ पादरी लोग हिब्रू जानते थे, जो वो ही संपूर्ण यूरोप में बाइबिल पढ़ते थे और कहते थे ये है बाइबिल में, वो है बाइबिल में। जो लोग ईसाई हो गए थे वो भी नहीं जानते थे कि बाइबिल में क्या है। घोर अज्ञान। इसीलिए शुरू में लोगों ने बाइबिल हमको भी पढ़ने दो, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया। वो बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, उसी को वो लोग स्वतंत्रता आंदोलन कहते थे, यानी हमको बाइबिल पढ़ने का अधिकार है। तो इस प्रकार इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार अंग्रेजी में बाइबिल चली, उस समय जब भारत में एक महान ग्रंथ लिखा जा रहा था, रामचरितमानस। तो ये सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। लेकिन लेखन की, पठन पाठन की यूरोप में बहुत ही कमजोर, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। खैर, लेकिन वो लोग परिश्रमी बहुत थे। जब दुनिया घूमा
और दुनिया में जो कुछ सीखा तो देखा तो उसको सीखने की कोशिश की और अपने यहाँ काम किया। तो शुरू में वो जो बाइबिल छपी वो शहरों में पादरियों के बीच ही जाती थी और शुरू में जो यूरोप के शहर हैं उनमें किसी की आबादी 60,000 होती थी, किसी की 10,000, किसी की 12,000, इससे ज्यादा कोई आबादी नहीं थी, है ना। तो लंदन में बाइबिल छपी, इसके बाद फिर कुछ और किताबें छपने लगी और लेकिन उसमें एक समस्या थी कि कोई भी जो भी पुस्तक छपती थी यूरोप में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस, पुर्तगाल, कहीं भी, उसमें चर्च सेंसर करता था कि ये छापो ये नहीं छापो। वो एक लंबा किस्सा है, वैज्ञानिकों पर भी बहुत प्रतिबंध लगाता था चर्च। खैर, तो अभी अपन पत्रकारिता में चूंकि विषय है, तो भारत में जो जो पुर्तगाली मिशनरीज थे उन्होंने सबसे पहले 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में, ये 7वीं शताब्दी के आसपास समझ लीजिए किसी समय, गोवा में पहला प्रेस छापा और इसके बाद फिर स्पेनिश एक पादरी था उसने भी प्रेस छापा। तो इस तरह भारत में पत्रकारिता किसने शुरू की? भारत में पत्रकारिता शुरू की पादरियों ने, है ना। सबसे पहले जो पत्रकारिता शुरू हुई है, एक स्पेनिश था जॉन गॉन्साल्वेज, उसने जो पत्रकारिता शुरू की है तो ईसाइयत के प्रचार के लिए और क्रिश्चियन विचारों के प्रचार के लिए, भारत को क्रिश्चियन बनाना उनका उद्देश्य था। खैर, अब अपन बाद में आते हैं। बांग्ला में 1780 में पहला एक अखबार प्रकाशित हुआ, तो वो बहुत ही साधारण सा था। उसको आप अखबार तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरह का पत्र था। इसके बाद उदंत मार्तंड नाम का जो अपना हिंदी का पहला अखबार है वो छपा है, उसको 1826 में हिंदी में पहला समाचार पत्र छपा, यानी पत्र उदंत मार्तंड है ना। और 30 मई को उसका पहला अंक निकला था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद फिर पत्रकार बढ़ते गए, तो मुख्य जो बात बतानी है, शुरू में ही पत्रकारिता, प्रिंटिंग प्रेस तो छपा ही था ईसाइयत के प्रचार के लिए मिशनरियों ने, लेकिन पत्रकारिता भी जो शुरू हुई है वो जो लोग अखबार निकालते थे उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही होता था। इसलिए ये बात तो आधारतः झूठ है, आधार रूप में झूठ है कि पत्रकारिता एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है। एस्टेब्लिशमेंट किसे कहेंगे ये जानना चाहिए। अब ये तो एस्टेब्लिशमेंट जैसे सुविदित शब्द के भी झूठा अर्थ करने की कोशिश करें तो वो तो फिर झूठे लोग हैं ना, बदमाश लोग हैं ना। जिसका शासन हो, जिसकी प्रभुता हो, शासन में नहीं है तो विपक्ष में है पर उसके पास शक्ति है, उसी को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने शासन को, लेकिन ये कम्युनिस्टों का चलाया हुआ शब्द एस्टेब्लिशमेंट। पहले तो ये था राज्य है, प्रजा है। इसके बाद ये जो पार्टी वगैरह आई है, ये 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार राजनीतिक पार्टियां आई हैं। तो एक रूलिंग पार्टी हो गई, एक अपोजिशन पार्टी हो गई, दोनों ही अपने अपने अखबार निकालते थे। तो जो पार्टी जो पक्ष अखबार निकालता है वो उसका पक्ष लेता है। तो पत्रकारिता मुख्यतः क्या है, जो समाज में बहुत सा कार्य चल रहा है, कार्य व्यापार चल रहा है विराट, राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में, विश्व में, उसमें से जो लोग इसकी पहल करते हैं पत्रकारिता की, उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही पत्रकारिता काम आती है। तो पत्रकारिता क्या है, मुख्यतः सेवा करना है ना। किसकी सेवा? जो उसको निकाले। पत्रकारिता स्वयं में ज्ञान कर्म नहीं है, विद्या कर्म नहीं है, सेवा कर्म है। और यह सेवा जो है, जो शुरू करता है उसकी होती है। तो एक तो स्वभाव से, प्रकृति से, संरचना से पत्रकारिता सेवा कर्म है। वो सदा सेवा करता है क्योंकि वो स्वयं कोई पहल नहीं करता। आज तक किसी पत्रकारिता के द्वारा
न तो कोई दर्शन उत्पन्न हुआ है, न कोई धर्म, न कोई नया विचार, न कोई नया शासन, न कोई नया राजनीतिक दल। तो पत्रकारिता किसी ने शुरू की है? किसने शुरू की? सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने पादरीपन के प्रचार के लिए, ईसाइयत के प्रचार के लिए कि हमारा चर्च फैले, तो पुर्तगीज चर्च ने अपना किया, गोवा में पुर्तगीज चर्च ने किया, कई जगह स्पेनिश पादरियों ने किया, और गोवा में तो जो एक पादरी था जिसने बाद में अखबार के द्वारा, राजनीतिक प्रलोभन के द्वारा, राज्य के दबाव के द्वारा तो ईसाई बनाने का प्रयास किया ही, घृणित हत्याओं के द्वारा भी किया। अगर आप कभी गोवा जाएं तो गोवा की जो राजधानी है उसमें, राजधानी के बाहर प्रवेश में ही हथकटवा चौक है। तो वो जो सेंट फ्रांसिस, जिसको ये लोग बड़ा महान और पुण्यात्मा बताते हैं, वो पापी, क्रूर कर्मा, नरपिशाच, नृशंस राक्षस, वो वहां जो लोग ईसाई बनने को तैयार नहीं होते थे, जो हिंदू, उनको बुला के उनका हाथ काटता था। तो पहले केवल हाथ काटना शुरू किया, बाकी जगह तो मार देते थे, गर्दन काट देते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर हाथ काटा, उसका नाम ही पड़ गया हथकटवा चौक। वो अभी भी है गोवा में, है ना। तो उसी ने पत्र हमारा अखबार भी निकाला। यानी अखबार जो है वो हत्यारों, नरपिशाचों, नीचों, बदमाशों, लोभियों, दुष्टों की सेवा करता रहा है, और जो उसके विरुद्ध खड़े हुए शूरवीर, तेजस्वी, तपस्वी, अच्छे भले लोग, उनकी भी सेवा करता रहा है। तो पत्रकारिता स्वयं में कोई नहीं है, स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं रहा पत्रकारिता का। पत्रकारिता ने हत्यारों की, लुटेरों की, बलात्कारियों की, व्यभिचारियों की, साम्राज्यवादियों की सेवा की है। पत्रकारिता ने क्रांतिकारियों की, साहित्यकारों की, मनीषियों की, तेजस्वी लोगों की भी सेवा की है। किसने पत्र निकाला? तो पत्रकारिता क्या है? मुख्यतः सेवा कर्म है। वो उनकी सेवा करता है पत्रकार, जिसका वो सेवक होता है, या जिसके द्वारा वो नियुक्त होता है, जिसके द्वारा वो चुना जाता है कि तुम हमारा काम करो। तो पत्रकारिता स्वभावतः एक सेवा कर्म है, और वो सेवा जो है स्वयं में कोई एक निश्चित नहीं है, क्योंकि घृणित कामों के लिए भी पत्रकारों ने सेवा की है, और श्रेष्ठ कामों के लिए भी पत्रकारों ने सेवा की है। अगर भारत में ही आए तो भारत में अंग्रेजों ने जितने न्यूज़पेपर निकाले थे, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है और बहुत से अखबार हैं उस समय के, और अंग्रेजों के समर्थकों ने जो अखबार निकाले थे, वो सब के सब अंग्रेजों के पक्ष में थे, और क्रांतिकारियों के विरुद्ध थे, और देशभक्तों के विरुद्ध थे, और शुरू में कांग्रेस के भी विरुद्ध थे। अच्छा, जो हमारे कोई थोड़ा साधन हो तभी पत्र निकलता है, भले उसके लिए कष्ट सहा। तो जिस प्रकार विदेशी अंग्रेजी राज में जो हमारे तपस्वी योद्धा थे, महान योद्धा थे, उन्होंने भी पत्र निकाले। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता जो की, महात्मा गांधी बाद में। तो इनके जो पत्रकार थे, एक तो ये लोग स्वयं पत्रकार थे, और इनके यहाँ जो काम भी करता था वो इनका पक्ष रखता था। तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेंगे भाई, उस अखबार का एस्टेब्लिशमेंट तो यही लोग हैं ना। अगर हरिजन या यंग इंडिया या नवजीवन पत्र है, तो वो किसका एस्टेब्लिशमेंट है? गांधी जी का। तो वो गांधी जी के विचारों को फैलाता था। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन लोगों ने कोई अखबार निकाला, तो वो किसका पक्ष लेंगे? वो इनका, क्योंकि ये लोग स्वयं स्वाधीनता सेनानी हैं, भारत के पक्षधर हैं, सनातन धर्म के पक्षधर हैं, भारत को स्वतंत्र राष्ट्रभक्त हैं, तो वो राष्ट्रभक्तों का पक्ष लेता है। जो समाचार पत्र राष्ट्रभक्तों ने निकाले, वो समाचार पत्र राष्ट्रभक्तों का पक्ष लेता है। जो समाचार पत्र अंग्रेजों ने निकाले या निकलवाए, वो सभी समाचार पत्र अंग्रेजों का पक्ष लेते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार केवल अंग्रेजों का पक्ष लेता था, केवल अंग्रेजों का, और 1947 के बाद वो कांग्रेस का पक्ष लेता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े
तेजस्वी देशभक्त नेता थे, वो नेहरू के विरोधी थे, तो उनके प्रेस वक्तव्य तक नहीं छापता था। जब उनकी थोड़ी अधिक लोकप्रियता बढ़ी तो उनके प्रेस वक्तव्य, प्रेस स्टेटमेंट लेटर टू दी एडिटर के रूप में छपते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये हमारी आंखों देखी बात है, क्योंकि उस समय में समाजवादी आंदोलन से जुड़ा था और डॉक्टर लोहिया खुद इस पर बहुत दुखी होते थे और कहते थे कि देखिए कैसे गुलाम लोग बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, और मेरे स्टेटमेंट भी लेटर टू दी एडिटर में छपते हैं। जैसे मैं कोई गांव देहात का कोई साधारण सा नौसिखुआ आदमी जैसे लेटर टू दी एडिटर लिखता है, उस तरह डॉक्टर लोहिया के प्रेस वक्तव्य छपते थे। तो जो समाचार पत्र क्रांतिकारियों ने निकाले या देशभक्तों ने निकाले, अथवा साहित्य में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे प्रताप नारायण पांडे हों, श्याम नारायण पांडे, जिन लोगों ने, रुद्र जी हों, मतलब जो देशभक्त तेजस्वी विद्वान थे, लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार, माखनलाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी जी हों, जिन्होंने कर्मवीर निकाला, अद्वितीय तेजस्वी पत्र, है ना। तो इन लोगों ने जो पत्र निकाला वो इनके प्रयोजन करेंगे। अब ये छल करना कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा है जन्म भर, वो कहे कि पत्रकारिता तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि कर्मवीर और गांधी जी का यंग इंडिया अंग्रेजों की आलोचना करते हैं, जो छल है ना। तुम्हारे अखबार ने कब अंग्रेजों का विरोध किया? टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं किया, और बहुत से अंग्रेजी पत्र निकले थे, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। कुछ अंग्रेजी में निकले जिन्होंने विरोध किया, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, बाद में इंडियन एक्सप्रेस भी निकला। तो ये स्वाधीनता सेनानी या देशभक्त लोगों के द्वारा जो पत्र निकले, वो उसने अंग्रेजों का विरोध किया। तो पत्रकारिता का वो स्वभाव नहीं है। अब ये छल करना कि क्योंकि गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन निकाला, या हमारे जो देशभक्त अन्य लोग हैं उन्होंने जो पत्रकार बड़े बड़े अखबार निकाले, तो उसमें तो देशभक्त वो स्वयं भी थे ना। यहाँ तक कि जो व्यावसायिक भी हैं, जैसे दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो या राजस्थान पत्रिका हो या स्वयं गोयनका जी के कारण जनसत्ता निकला, तो इसमें तो तब तक तो आपका कांग्रेस का शासन है, और इसमें से कुछ लोग कांग्रेस के विरोधी समूह की ओर से भी, जैसे जागरण, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब कांग्रेस के सेवक समूह रहे हैं, और जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका आदि स्वतंत्र रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी अखबार है, जो भी पत्रकारिता है, वो सेवा करती है किसकी? जो उसे चलाता है, यानी प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, इन द सर्विस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पत्रकारिता का स्वभाव क्या है? टू सर्व द एस्टेब्लिशमेंट। जो एस्टेब्लिशमेंट उसे निकालता है, जो एस्टेब्लिशमेंट उसका प्रोप्राइटर होता है, संचालक होता है, स्वामी होता है, उसको उसकी सेवा करना, उसकी सर्विस करना, ये पत्रकारिता का काम है। अब क्या हुआ है कि अंग्रेजी राज में जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी राज में तो खुल के ही अंग्रेजों के पक्ष में थी, लेकिन इसके बाद पत्रकारिता अंग्रेजों के पक्ष में थी अंग्रेजी राज में, लेकिन इसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम की धारा में भी कुछ लोग संपन्न हुए, और उन्होंने जब पत्र निकाले तो स्वाभाविक है कि वो देशभक्ति की धारा से होंगे, अर्थात वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसी इसी प्रकार 1947 के बाद बहुत से ऐसे समाचार पत्र निकले और ऐसे पत्रकार हुए जो देशभक्तों के द्वारा, स्वतंत्र चेता लोगों के द्वारा, निर्भीक लोगों के द्वारा चलाए गए, तो उन्होंने वो लक्ष्य पूरा किया। अब जैसे राजा राममोहन राय ने जो पत्र निकाले वो अंग्रेजों की सेवा, ईसाई मिशनरियों की सेवा, हिंदू धर्म के नाश के लिए काम करता था राजा राममोहन राय।
कोलकाता में, बंगाल में बहुत से लोगों ने छोटे छोटे कई ठो पत्र निकले, वो सब ब्राह्मण समाज अर्थात भारत को ईसाई बनाने की दिशा में सहायता के लिए वो निकले थे। तो इस प्रकार सारी जो पत्रकारिता है वो अपने इस्टेब्लिशमेंट की सेवा किया करती है, क्योंकि देशभक्तों ने भी पत्रकारिता की, इसलिए उससे जुड़े पत्रकार देशभक्ति के पक्षधर हैं। लेकिन कांग्रेस शासन में तो 90% समाचार पत्रों ने कांग्रेस के दोषों का को ढका और कांग्रेस का पक्ष लिया। नेहरू के प्रति एक प्रभा मंडल बनाना, कांग्रेसी नेताओं का प्रभा मंडल बनाना, ये सबसे ज्यादा समाचार पत्रों ने ही किया, क्योंकि उनका वो काम है। सेवा ही पत्रकारिता का प्रयोजन है सदा से, ये एक नियम है। अब आप कहेंगे कि प्रताप निकला, कर्मवीर निकला, तो वो किसकी सेवा करेगा? वो अंग्रेजों की थोड़ी करेगा, वो माखनलाल चतुर्वेदी की करेगा। जिस महान राष्ट्रभक्ति से वो प्रेरित है उसकी सेवा करेगा। गांधी जी ने जो पत्र निकाले वो गांधी विचार की सेवा करेगा, है? और इसी प्रकार साहित्य में चाहे सरस्वती हो, चाहे इंदु हो, चाहे चांद हो, बहुत सारे पत्र जो निकले, नागरी हिंदी भी नागरी प्रचारणी पत्रिका भी निकली, तो ये सब क्या करेंगे? अपने अपने जिस एस्टेब्लिशमेंट का वो पार्ट है उसका वो पक्ष लेते हैं। जैसे कि समाचार दर्पण बांग्ला में कोलकाता से निकला था, तो शुरू से ही देशभक्त था। वेंकटेश्वर समाचार, वेंकटेश्वर प्रेस ने निकाला, वो भी देशभक्त था। इसी प्रकार एक कल्याण नाम का पत्र आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में निकला, उसने अद्भुत धार्मिक जागृति की, अद्वितीय, अकेले कल्याण ने धार्मिक जागृति, आध्यात्मिक उत्कर्ष में ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया है जो किसी राजनीतिक दल, किसी सामाजिक संगठन, किसी सांस्कृतिक संगठन का भी नहीं है। तो पत्रकारिता का बहुत महान योगदान है। तो पत्रकारिता ने उसमें किसकी सेवा की? सनातन धर्म की, अध्यात्म की। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी है, सनातन धर्म के लिए ही निकाला गया था। तो सनातन धर्म के लिए जो पत्रकारिता होगी वो सनातन धर्म की सेवा करेगी। स्वामी करपात्री जी महाराज सन्मार्ग निकालते थे काशी से, तो वो उनके विचारों को व्यक्त करता था, है ना? तो इस प्रकार लगातार जो पत्रकार हैं और जो समाचार पत्र हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं। अब जैसे साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ पत्र निकले, स्वार्थ निकलता था काशी से, माधुरी निकली, मर्यादा निकला, चांद, मनोरमा, समालोचक, कितने, कल्याण का तो हमने अभी बताई, विशाल भारत। तो विशाल भारत में रामानंद चट्टोपाध्याय जी थे, वो अद्भुत पत्रकार थे। पराड़कर जी थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। इन सब ने देशभक्ति को जगाया, क्योंकि वो देशभक्ति की भावना वाले पत्रों से जुड़े हुए थे। यानी उनका एस्टेब्लिशमेंट क्या था? देशभक्तों का एस्टेब्लिशमेंट था वो। तो उन्होंने देशभक्ति का पक्ष लिया, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी कहेंगे। तो अब माखनलाल चतुर्वेदी जी का कर्मवीर अद्भुत अद्भुत 1924 से ही निकला था, तो उसने तो सदा ही देशभक्ति, अद्भुत देशभक्ति की अलख जगाई। सैनिक निकलता था आगरा से, पालीवाल जी निकालते थे, उसके बाद उसमें आचार्य श्री राम शर्मा भी उसमें कुछ समय तक थे। तो उसने देशभक्ति और राजनीतिक चेतना को जगाया। स्वदेश निकला था 1921 से ही, वो भी सदा राष्ट्र धर्म, भारतीयता, सनातन धर्म की ध्वनि उसमें थी। स्वतंत्र भारतीय चेतना का ही वो प्रतिनिधित्व करता था, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ही वही था। मिलाप है, पंजाब केसरी है, ये सब पहले भारतीय पक्ष के लोगों ने, जो भारत के का एस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये पत्र निकाले हैं। तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। शुरू में तो हिंदू भी भारतीय चेतना से निकाला गया था, लेकिन वो बहुत जल्दी भारत विरोधी अब तो हो चुका है। आज निकलता था काशी से, जैसे सन्मार्ग है, करपात्री जी निकालते थे, आज भी जिन्होंने निकाला गुप्ता जी लोगों ने,
तो वो भी देशभक्त लोग थे, तो उसमें देशभक्ति का ही पक्ष रखा जाता था। सार ये है, अब तो अमर उजाला, दैनिक भास्कर जो भी हैं, दैनिक जागरण, अब तो बहुत ही व्यापक हो गए हैं, कई कई संस्करण निकलते हैं, तो जो निकालता है वो जो झुकाव रखता है वही समाचार पत्रों का स्वभाव हो जाता है। तो समाचार पत्र सदा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, व्यवस्था जो जिस व्यवस्था से वो संचालित होते हैं उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं और उसके सत्य को सामने लाते हैं। सोशल मीडिया में भी यही है। अब सोशल मीडिया आ गया है तो उसमें क्या है, उसमें भी जो जिस विचार का है, जिस अपनी समझ से जिस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा है उसकी बात करता है समाचार। लेकिन एक विशेष बात क्या है कि जब स्वतंत्र देश हो गया तो जो हिंदी भाषा है और हिंदी क्षेत्र इतना विशाल है, तो हिंदी के पत्र बढ़ते चले गए। कहाँ जो शीर्ष के 5 समाचार पत्र होते थे उसमें कोई एक पत्र मुश्किल से हिंदी का होता था। अब जो टॉप 5 भारत में सभी भाषाओं के जो 5 सबसे शीर्षस्थ यानी प्रसार की दृष्टि से सर्वोच्च संख्या वाले अखबार होते हैं उसमें 4 हिंदी के होते हैं। तो ये हिंदी की महिमा है। सोशल मीडिया में भी हिंदी में लिखने वालों की संख्या करोड़ों में, मतलब उनको उनको पढ़ने वाले, उनसे इंटरेक्ट करने वाले करोड़ों में है। लेकिन ये कहना, ये किसने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है? कांग्रेस की सेवा में जब कुछ कम्युनिस्ट लगे तो क्योंकि उनको हिंदू समाज को तोड़ना था, इसमें विघटन पैदा करना था, तो उन्होंने भारत की जो बनी बनाई संस्थाएं हैं, महाजनों की संस्था, संपन्न लोग जो कि धर्म में आचरण करते थे, मंदिरों को दान देते थे, संस्कृति की रक्षा करते थे, धर्म के कार्यों को बढ़ावा देते थे, उनसे कम्युनिस्टों को परेशानी थी, घृणा थी, वो तो तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके विरुद्ध लिखना शुरू किया, तो अपने को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह दिया। अरे तुम एंटी एस्टेब्लिश नहीं हो भाई, तुम प्रो कम्युनिस्ट कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट के चाटुकार हो, सेवक हो, दीनहीन, तो तुम वो कर रहे हो। इसी प्रकार उन्होंने विवाह संस्था के विरुद्ध में लगातार पत्रकारिता ने हवा बनाई, सेक्स संबंधी लंपटता, स्वेच्छाचार और कामुकता के पक्ष में हवा बनाई। तो ये उसके मालिकों के अथवा जिनसे वो प्रेरणा लेते थे उनके विचारों को फैलाने के लिए ये हुआ है। सदा ही पत्रकारिता अपने एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस करती है, सेवा करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई सामंती शोषण का अर्थ है कि कोई व्यक्ति धनी हो तो वो शोषक है, और कोई विवाह संस्था और साधारण दाम्पत्य जीवन के मूल्यों को मानता है, आदर्शों को मानता है, तो वो मानव जाति का शोषक है। कोई सदाचारी है तो वो बेकार का प्रतिगामी विचार मानव समाज में फैला रहा है। कोई भारतीय भाषाओं का आग्रह करता है तो वो भारत को पिछड़े युग में ले जाना चाहता है। जो अंग्रेजी का पक्ष ले, अंग्रेजियत का पक्ष ले, लंपटता का पक्ष ले, व्यभिचार का पक्ष ले, स्वच्छंदता का पक्ष ले, मर्यादाहीनता का पक्ष ले और हिंदू धर्म की हर संस्था का मजाक उड़ाए, सनातन धर्म की सभी संस्थाएं जो लाखों वर्षों से या हजारों वर्षों से अपने श्रेष्ठ भूमिका निभाने के लिए प्रमाणित रही हैं, उन सबका जो उपहास उड़ाए उसको वो कहते थे कि ये देखो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भाई, शासक तुम्हारा कम्युनिस्ट है या भारत द्वेषी है, हिंदू धर्म का द्वेषी है। कांग्रेस के शासकों में हिंदू धर्म के प्रति गहरा विद्वेष था और शासकों से ज्यादा उनके द्वारा नियुक्त संचार माध्यमों और शिक्षण संस्थानों में जो कम्युनिस्ट झुकाव वाले लेखक, प्रोफेसर, विद्वान, संपादक आदि थे, उनमें हिंदू धर्म से द्वेष था। उसको उन्होंने एक लफाजी भरी शब्दावली दे दी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या है? छल है। अब आजकल जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या अन्य देशों से भारत के विरुद्ध और भाजपा के विरुद्ध कार्य करने के लिए जिनको पैसे मिलते हैं, उनको कहीं तो विभिन्न पुरस्कारों से, मैग्सेसे पुरस्कार, तो अमुक पुरस्कार, तमुक पुरस्कार, ये सब दिया जाता है। आप भारत में बाल श्रम के बहाने ऐसा हल्ला मचाइए कि यहाँ का कालीन उद्योग तथा दूसरे उद्योग नष्ट हो जाए तो उसको नोबेल पुरस्कार दे देंगे। तरह तरह के पुरस्कार चले हैं, 50 पुरस्कार जो
भारत से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से घृणा करे, यहाँ की आधारभूत संस्थाओं को काला चित्रित करे, उसके केवल दोष गिनाए, और दोष हैं भी नहीं, और ये नहीं बताए कि उस समय दुनिया में बाकी संस्थाएं कैसे चल रही हैं। तो ऐसे पापियों ने ये एक नया शब्द किया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो झूठ है। मुख्य बात यह है कि ये शब्द स्वयं में झूठा है। पत्रकारिता सदा ही अपने एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस करती है। पत्रकारिता सदा ही सेवा कर्म है। पत्रकारिता का स्वभाव ही है सेवा कर्म। और सोशल मीडिया में भी जो लिखते हैं, ये तो कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, पर वो जो जिस विचार को मानते हैं, जिस विचार का एस्टेब्लिशमेंट है ना, हर विचारों का भी, सनातन धर्म के विचारों का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट आज भी भारत में, 50 बड़े बड़े संप्रदाय हैं, 20 बहुत बड़े 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 शीर्ष आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, अद्भुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। उसका एक एस्टेब्लिशमेंट हमने यूरोप की तरह या राजनेताओं की तरह शासन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है। हमने ये नहीं किया है कि वो तुम हमारा विरोध करोगे तो हम डंडे से मारेंगे, नहीं, हम तो विचारों की दुनिया। आध्यात्मिक लोग तो अपने ढंग से शास्त्रार्थ आदि करते हैं या ज्ञान का प्रसार करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। सनातन धर्म आज भी भारत का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो मीडिया में हो, ट्रेडिशनल मीडिया में हो, तो वो सनातन धर्म का पक्ष लेंगे, भारत का पक्ष लेंगे, हिंदुत्व का पक्ष लेंगे, देशभक्ति का पक्ष लेंगे। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि विदेशों में बहुत से भारत से विद्वेष करने वाले, भारत की उन्नति से घृणा करने वाले, चिढ़ने वाले और विदेशों के लिए काम करने वाले बहुत से पत्रकार हैं, जैसे यहाँ रवीश कुमार है और बहुत से पत्रकार हैं। तो वो लोग जो है, ये जो कम्युनिज्म से प्रभावित हैं, कम्युनिज्म का अर्थ होता है सनातन धर्म से द्वेष करना, क्योंकि वो एक उन्मत्त लोगों का एक गिरोह है, जत्था है, जो कि सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहता है। सारी संस्थाएं, जो कुछ भी पवित्र है जीवन में, उसको नष्ट करना उसके जीवन का प्रयोजन होता है। तो संपत्ति है, विवाह है, इन सबको वो शोषण का नाम देते हैं। शोषण क्या मतलब, उनकी उच्च संकल्पना पर जहां रोक लगी उसको शोषक कह दिया। यानी लंपटता, उद्दंडता, मर्यादाहीनता उनकी दृष्टि में कोई बहुत ऊंचा मूल्य है, उसको उस तरह से पेश करना स्वतंत्रता के रूप में। और जो इस पर अंकुश लगाए वो प्रतिगामी है, पिछड़ा है और प्रगति में बाधक है, ये सब कहते हैं। तो वो उस एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट हैं। तो मुख्य बात यह है कि इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि पत्रकारिता जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इसलिए कि वो सत्य नहीं। अगर होती तो हम कह देते। संपूर्ण रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, मोदी जी का बड़ा प्रिय शब्द है ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पत्रकारिता का? पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस करना, सेवा करना। ये पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड है। एस्टेब्लिशमेंट किसका भी है, वो भारत द्वेषियों का है, ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, अपने को सेकुलर कहने वाले धर्मद्रोही हिंदुओं का है, जो नाम मात्र के हिंदू हैं, हिंदू कुल में उत्पन्न लेकिन हिंदू धर्म के नाश के लिए संकल्पित या इच्छुक या तत्पर लोग हैं। अगर उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उससे कोई जुड़ा है। विचारों का भी अपना एस्टेब्लिशमेंट है, उनके विचार से जो प्रभावित है वो वही लिखेगा। तो जो भारत द्रोही, सत्यद्रोही, धर्मद्रोही एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी सर्विस में जो पत्रकार लगे हैं, जो पत्रकारिता लगी है, वो भारत के विरुद्ध लिखेगी, सत्य के विरुद्ध लिखेगी, देशभक्ति के विरुद्ध लिखेगी। और जो अपने अपने ढंग से अलग अलग छवियां, अलग अलग दृष्टियां, अलग अलग रूप, अलग अलग कोण, लेकिन सत्य पर जिनका आग्रह है, देशभक्ति पर जिनका आग्रह है, सनातन धर्म पर जिनका, सनातन धर्म में जिनकी निष्ठा है और जिसमें संस्कार है, देशभक्ति का जिसमें संस्कार है, वो सदा देशभक्ति की बात करेगा, मर्यादा स्थापित करने की बात करेगा, सत्य का आग्रह रखेगा, झूठा बोलने वालों की निंदा करेगा। तो ये स्वभाव। इसलिए सारी बात यह है कि यह कथन स्वयं में झूठ है
कि पत्रकारिता एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ज्ञात इतिहास, इसका तो सारा इतिहास ज्ञात है। पत्रकारिता तो वस्तुतः है 19वीं शताब्दी ईस्वी से ठीक से शुरू हुई है। ऐसे तो यूरोप के लोगों की आदत है अपनी हर चीज को पीछे ले जाएंगे, तो जब पहले थोड़ा सा वो वुडन ब्लॉक्स बने उसी से कह दो कि यही प्रेस है, और उसके बाद जो एक आध अंग्रेजी के पत्रकार बाइबिल और क्रिश्चियनिटी के प्रचार के निकले अंग्रेजी के पत्र, उन्हीं को कह दो यही पत्रकारिता है। लेकिन जो व्यापक लोगों के द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रकारिता है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विषयों से जुड़ी, वो तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में ही ठीक से सामने आई है और 20वीं में और भी फैली है। तो ऐसी समस्त पत्रकारिता अपने एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस में काम करती है, ये उसका स्वभाव है। टू सर्व द एस्टेब्लिशमेंट इज द नेचर ऑफ जर्नलिज्म। जिस व्यवस्था ने, जिस प्रतिष्ठान ने खड़ा किया है किसी माध्यम को, संचार माध्यम को या पत्रकारिता को या सोशल मीडिया को, जिस विचार से प्रभावित होकर किसी ने अपने फेसबुक या ट्विटर या कुछ भी चलाया है, वो उसकी सेवा करेगा। एस्टेब्लिशमेंट की सेवा करना, सर्विस करना, यही पत्रकारिता का स्वभाव है। सेवा कर्म ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता ने आज तक कोई दार्शनिक नहीं दिए। पत्रकारिता ने आज तक, केवल पत्रकारिता के कारण कोई राजनेता नहीं हुआ, पत्रकारिता के कारण कोई दानी महाजन भी नहीं हुआ। पहले वो व्यापारिक बुद्धि से पत्र निकालते हैं, फिर अपनी व्यापारिक बुद्धि लगा के धनी होते जाते हैं। तो अखबार ने धनी नहीं बनाया, धनी ने अखबार जब चलाया तो धन के लिए उसका उपयोग किया। अखबार में स्वयं में कोई ऐसा ताकत नहीं है कि वो किसी को धनी बना दे, क्योंकि बहुत से लोग भूखे रह के, एक टाइम खाना खा के, बहुत से कष्ट रह के अखबार चलाए हैं। एकदम बहुत ही प्रारंभ के 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में बहुत से हमारे रामानंद चट्टोपाध्याय हो जाए, बहुत सारे लोग, बड़े परारकर जी हों, इन सब लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं और अपने विचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने जब राष्ट्र धर्म निकाला पत्रकारिता के, तो बहुत कष्ट रहा। तो अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने विचार के लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए, अपने वैचारिक प्रतिष्ठान के लिए, अपने सामाजिक प्रतिष्ठान के लिए, अपने सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के लिए सेवा करना पत्रकारिता का काम है। सर्विस, सेवा ही पत्रकारिता का स्वभाव है, वृत्ति है, धर्म भी है, वही उसका कार्य है। तो ये सत्य सामने लाना, शांत चित्त से इस बात को समझाना, इतिहास के संदर्भ में इसको जांचना, तथ्यों के संदर्भ में इसको अच्छी तरह परखना, ये आवश्यक होता है। और हमने वही प्रयास किया है कि प्रारंभ जब से हुई पत्रकारिता तब से आज तक हर पत्रकारिता का हर रूप अपने एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस करता है, सेवा करता है। सेवा ही पत्रकारिता का स्वभाव है। पत्रकारिता स्वयं में एक सेवा कर्म है, परिचर्या कर्म है, परिचर्यात्मकम कर्म है ना। सेवा पत्रकारिता का यही स्वरूप है। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।